और ताइवान से तनाव के बीच चीन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, ताइवान ने चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बताया गया कि 9 दिसंबर को चीन के 21 फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में घुसे थे और इनमें से 18 फाइटर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। वहीं ताइवान की सीमा में घुसपैठ के बाद ताइवान की एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन के फाइटर प्लेन को खदेड़ दिया। चीन को लगा डबल झटका। ताइवान में भी चीन को तमाचा। बॉम्बर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। ताइवान की एयर डिफेंस सिस्टम ने खदेड़ा। 9 दिसंबर को चीन को एक बार नहीं, 2 बार 2 देशों से मुंह की खानी पड़ी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहली साजिश जो मीडिया की सुर्खियों में है कि कैसे चीन की सेना को भारत की सीमा में घुसपैठ करना महंगा पड़ा। चीन को दूसरा बड़ा तमाचा ताइवान से लगा, जब ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन ने H-6 बॉम्बर ताइवान की हवाई सीमा में भेजे। 18 H-6 बॉम्बर ने घुसपैठ की कोशिश की। बताया गया कि 24 घंटे में चीन ने 21 फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में भेजे, जिसमें से 18 प्लेन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। चीन की घुसपैठ के बाद ही ताइवान की सेना एकदम अलर्ट मोड में आ गई। चीन के फाइटर प्लेन को खदेड़ने के लिए ताइवान के जंगी जहाज हवा में मंडराने लगे। इधर जमीन पर भी मिसाइलों से लैस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। इस घुसपैठ के बाद ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा, चीन अब ताइवान में घुसपैठ के लिए नए बहाने ढूंढ रहा है। ताइवान की सीमा में आए 18 लड़ाकू विमानों को ताइवान में 2020 के बाद चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ के तौर पर देखा जा रहा है। अगस्त में अमेरिका की संसद की प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी के चलते पिछले दिनों चीन ने ताइवान से आयात किए जाने वाले खाने, शराब और सी फूड जैसी कई चीजों पर बैन लगा दिया था। ताइवान पर चीन ने व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस बीच ताइवान ने चीन से तनातनी के बीच बड़ा फैसला भी ले लिया। सेना के बड़े अधिकारियों को युद्ध अभ्यास में भेजने का फैसला किया। यानी साफ है कि चीन के लिए किसी भी देश से युद्ध करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी विस्तारवादी नीति के चलते वो अपने इलाके में अपने दुश्मन बढ़ा रहा है।